तो इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलने वाली हूँ 85% मैंने इंटरनेट के आर्टिकल्स और दूसरी जगह से लिया है और बाकी 50% इसमें मेरा योगदान होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग ऑफ हेल, किंग ऑफ गेहेन्ना, एस्मोडियस के बारे में। मैंने ये वीडियो एस्मोडियस के बारे में इसलिए बनाया है क्योंकि मैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और मुझे पता करना था कि एस्मोडियस आखिर है क्या। ये किंग ऑफ हेल है, ये लूसीफर का बेटा है, और अगर ये है तो ये किस काम में आता है। तो एस्मोडियस जो कि है किंग ऑफ हेल, जो भी रूल करता है हेल के अंदर सारे गैम्बलिंग कसिनोस एंड ब्रॉथल्स, सारे एस्मोडियस के कवर में आते हैं। एस्मोडियस एक ऐसा दानव है, एक ऐसा डीमन है जो आपके प्लेजर, डिज़ायर को कंट्रोल करता है, या फिर जैसा कि बहुत से लोगों का इंटरनेट पे कहना है, वो नॉलेज सीख करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। एस्मोडियस के बारे में इस्लाम में एक काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है, द किंग ऑफ सोलोमन। इसके अंदर बताया गया था जो कि किंग सोलोमन थे, उन्हें जब एक श्राइन बनवाना था या टेम्पल बनवाना था जेरूसलम में, तो उनको एक टास्क दिया गया था कि बिना मेटल की आवाज़ आए, उस मेटल कटिंग की, उन्हें ये जगह बनवानी होगी। उसके लिए उनको किसी ने बताया कि इसमें उनकी हेल्प सिर्फ एस्मोडियस कर सकता है। इस्लाम में एस्मोडियस को शक्र के नाम से बुलाया जाता है, यानी कि स्टोन। ऐसा क्यों बुलाया जाता है वो अभी हमें पता चल जाएगा स्टोरी के एंड तक। एस्मोडियस को उन्हें डिसेप्शन के थ्रू पकड़ा था। एस्मोडियस को द किंग ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है कि इसके पास आर्किटेक्चरी, ज्योमेट्री और मैजिक की पावर बहुत ज़्यादा है जो कि अनपैरेलल्ड है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट है और हेल में इसके अंडर बहुत सारे डीमंस काम करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि एस्मोडियस ने लिलिथ से शादी की थी और उनका बेटा भी कोई था। और ये लिलिथ कौन है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो लीव अ कमेंट। एस्मोडियस को किंग सोलोमन ने अपना काम कराने के लिए राजी तो कर लिया था, लेकिन किंग सोलोमन की एक बात एस्मोडियस को बुरी लग गई थी और उसने छलावे से किंग सोलोमन की रिंग लेके किंग सोलोमन बन के उसके किंगडम पर राज भी किया था। ऐसा उसने कैसे किया था मैं आपको आर्टिकल पूरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि किंग सोलोमन भी, जो एक बहुत बड़े प्रॉफिट बोले जाते हैं इस्लाम में, उन्हें भी एक डीमन ने फांस लिया था, लेकिन डिसेप्शन के थ्रू। और उसने इनके किंगडम पे काफी समय तक राज भी किया था। किंग सोलोमन ने जब अपने किंगडम को दोबारा हासिल किया था तो उनने एस्मोडियस को एक पत्थर के अंदर कैद करके बहुत दूर कहीं पानी में फेंक दिया था। ऐसा बोला जाता है कि एस्मोडियस को पानी और बर्ड्स दोनों ही नहीं पसंद, क्योंकि वो दोनों उसे गॉड की याद दिलाते हैं। आज के समय में मैंने इंटरनेट पे ऐसे बहुत जगह पढ़ा है कि लोग एस्मोडियस को समन करते हैं, कोई सिर्फ डीमंस में इंटरेस्टेड है इसलिए, या फिर उन्हें कुछ ऐसी बात पता करनी है जो वो नेचुरल तरीके से या सीधे तरीके से नहीं पता कर सकते, क्योंकि एस्मोडियस को एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट और एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति भी बताया गया है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट, और उसके पास जो जो नॉलेज है वो अनपैरेलल्ड है, उसके जैसी नॉलेज किसी के पास नहीं है। बहुत से लोग एस्मोडियस को अपने प्लेजर्स और अपने डिज़ायर के लिए भी समन करते हैं। अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि अगर आपको एस्मोडियस को समन करना है तो हमें क्या क्या करना होगा। लेकिन एस्मोडियस को समन करने से पहले आपके पास एक अच्छा रीज़न होना चाहिए, क्योंकि बगैर किसी रीज़न के अगर आप उसको समन करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसको ज़्यादातर समन करने वाले लोग या तो किसी तरह की नॉलेज चाहते हैं, या उन्हें कोई डिमांड हो सकती है जो उसके मैजिक से ही सॉल्व हो सकती है, या फिर कोई ट्रेजर को ढूंढना चाहते हैं, या फिर कुछ उनके इंटरनल डिज़ायर्स और प्लेजर के लिए।
इन सब के अलावा एस्मोडियस को बाकी किसी और रीज़न के लिए समन करना ठीक नहीं होगा। एस्मोडियस जो कि डीमन ऑफ लस्ट भी कहा जाता है, उसे रेड कलर काफ़ी पसंद है। तो उसको समन करने से पहले आपको जो आइटम्स चाहिए होंगे, उसमें आपके पास 3 बड़े या फिर एवरेज साइज़ की रेड कैंडल्स होने चाहिए। और अगर आप कर सकें इसका इंतज़ाम तो कर सकते हैं आप एक रेड मैजिशियन रोब का इंतज़ाम। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप नॉर्मल लाल कपड़े पहन के एक नॉर्मल कागज़ पे एक लाल पेन का इंतज़ाम कर लेना। और आपको आखिरी चीज़ अपनी छड़ी का और और अगर आपकी छड़ी नहीं है तो आप अपने पेड़ से तोड़ी हुई लकड़ी से भी जला सकते हैं। कैसी भी हो वहाँ पर शांति होनी चाहिए। उसको समन करने से पहले आपको 30 मिनट्स तक मेडिटेशन करना होगा, जिसमें आपका पूरा ध्यान सिर्फ एस्मोडियस को समन करने के लिए होना चाहिए। उसके बाद आपको एक सर्कल बनाना है और उसमें नमक से एक बहुत ही क्लोज ट्रायंगल बनाना है फ्लोर पर। उसके बाद आपको उसके अंदर एस्मोडियस का सिग्नल ड्रॉ करना है, जो कि हमारे पास पीस ऑफ पेपर है उसके ऊपर उसी रेड पेन से। और जब आप ये सिग्नल बनाएंगे जो कि एस्मोडियस का सिंबल है, तो वो सिग्नल आपकी सारी एनर्जी ले लेगा। इसी से आपका डीमन से कनेक्शन बन पाएगा। और फिर आपको उस ट्रायंगल के अंदर उस पेपर को रख देना है। फिर एक रेड कैंडल सारे ट्रायंगल के एक एक छोर पर रख देना है। और फिर सर्कल के अंदर आपको भी चले जाना है। उस सर्कल में रहने से आप डीमन के फ्यूरी से प्रोटेक्टेड रहेंगे। और उसमें अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप उससे भी बच सकते हैं। फिर आपको अपनी छड़ी को उस ट्रायंगल के अंदर ऊपर नीचे 10 बार घुमाना है और एक मंत्र बोलना है जोर जोर से। अयर अवागे अलोरन अस्मोदे अमेन। ये आपको 10 बार घुमाना है। जो कि एस्मोडेस का डिमोनिक चैंट है। इसको चैनल करने के लिए मेडिटेशन के रिचुअल में बुलाया जाता है। जब आप एस्मोडियस को समन करने का जब हो जाएगा तो आप नीचे रखेंगे उस ट्रायंगल के अंदर। ऐसे में अपने ध्यान अपने ट्रायंगल की तरफ फोकस करवाए रहें। बहुत ज़रूरी है अपनी सारी एनर्जी जितनी भी में रहे, क्योंकि एस्मोडियस आपको पता है कि रिसेप्शन में तो वो एक मैजिशियन है। आप भी अचानक कहीं कुछ मत करने लगे। जो भी आपको चाहिए आप सब तरीके से अपने मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन उसके आगे झुकना नहीं। क्योंकि अगर आप उसके आगे झुके तो इसका मतलब आप गए। तो उसके सामने एक राजा या रानी की तरह ही पेश आना होगा। नहीं तो वो गुस्से में आकर आपके साथ कुछ भी कर सकता है और उसके नतीजे और अंजाम काफ़ी भयानक होंगे। ये वीडियो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए बनाई है और इसमें मैंने एस्मोडियस के नेचर के बारे में और हमारी दुनिया में उसकी फिजिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। अगर आप चाहते हैं मैं कि उसके बारे में और भी बताऊं, तो कमेंट्स में ज़रूर आप अपनी रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली एस्मोडियस के ऊपर आगे और वीडियोस बनाऊंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।